हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे उद्योग और व्यापार। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखिए सब्सिडी से संबंधित चीज़ें देखी थी। सब्सिडी के मतलब क्या स्टार्ट करने के पीछे क्या रीज़न था। सब्सिडी के प्रेजेंट टाइम में हम लोगों ने लिंक करके देखा था कि भाई क्वेश्चन कैसे बन से, कि सब्सिडी के पॉजिटिव पॉइंट क्या थे, निगेटिव पॉइंट क्या हो गए हैं, और प्रेजेंट टाइम में इससे क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। और उससे रिलेटेड आप लोग को एक क्वेश्चन भी दिया गया था, तो उम्मीद है सब लोग लिख रहे होंगे। और जो लोग देखिए पॉइंट में लिखना चाह रहे हो तो पॉइंट में आप कमेंट बॉक्स में भी उससे रिलेटेड एक फॉर्मेटिंग बना के दे सकते का। ठीक, फॉर्मेटिंग तो हो गया। अगर मान लीजिए जो प्रॉपर A4 साइज में कोशिश करिए लिख के, जो हमारा डिस्कशन वाला ग्रुप है उसमें आप शेयर करिए। ठीक है, उससे रिलेटेड देखिए जो जो कमियां रहेंगी प्रॉपर आपको उसमें चेक करके फीडबैक के साथ वो मिलेगा। आप उसको, हम खुद चेक करेंगे, आप उसको उसमें लिख के भेजिए। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखिए अभी लिखना आप लिखेंगे ना, तो अभी जब हम लोग धीरे धीरे थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन कैसे करंट से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा अभी से आप लिखे रहेंगे, फॉर्मेटिंग किए रहेंगे, तभी आपको वो इजी पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत टफ लगेगा। तो आप जितना टाइम मिल पा रहा है आप लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए देखिए इसमें कहा गया है कि भाई निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति करेगा जब वहाँ पे अच्छे औद्योगिक क्षेत्र हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात की गई कि भाई निर्धन राष्ट्र जब तभी प्रगति करेगा जब औद्योगिक अच्छे क्षेत्र, वहाँ पे मतलब इंडस्ट्रियल एरिया हो, एक प्रकार से इंडस्ट्री हो, डेवलपमेंट हो। आज भी अब देखिए करंट में आप देखेंगे सरकार की ना औद्योगिक गलियारा एक परियोजना करके निकाली गई है। आज भी देखिए वहाँ से चीज़ें कैसे लिंक हो रही हैं। ठीक है, अब उद्योग कहीं से देखिए आज भी जो राज्य आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, वहाँ कहा जाता है कि आप भाई कोई इंडस्ट्री लग जाती है या फिर औद्योगिक गलियारा निकलने से क्या होता है कि थोड़ा सा उस राज्य की प्रगति कह सकते हैं इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए इंडस्ट्री लगने से एक तो रोज़गार मिलेगा, रोज़गार से नए नए फिर यहाँ पे मार्केट खुलेंगी, लोगों की इसमें लिंक होता है ना कि आप देखिए मार्केट खुली, लोग यहाँ पे आके निवास करेंगे, फिर घर का निर्माण होगा, प्लस यहाँ पे जो उत्पादन होगा, अच्छे रोडों का निर्माण होगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, तो उत्पादन भी सीधे एक दूसरे राज्य में, मोबिलिटी भी बढ़ेगी, तो वो चीज़ें लिंक होती हैं इससे। तो वहीं पे यहाँ पे बात की गई। साथ ही अगर देखिए ये भी कहा गया कि भाई जो एग्रीकल्चर है ना, हम लोग पिछले देखा था भाई वो क्या नाम है, मानसून का जुआ टाइप की है, कि मतलब वो स्टेबल जॉब उसमें नहीं है। लेकिन आप जो उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो उद्योग में क्या है कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी होती है जॉब को लेके। और इन्हीं सब को देखते हुए हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, अब देखिए पंचवर्षीय योजना से क्या है कि पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस किया गया क्योंकि पता था कि भाई चीज़ें इससे लिंक होती है। अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे तो उससे जो है कि हर चीज़ लिंक है, तो हर चीज़ में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्या होता है कि आप देखेंगे स्पेशली स्टेट पीसेस में ना, अभी देखिए यूपी का भी उम्मीद है कि देखिए मार्च वार्च में अभी हो सकता है पेपर, तो आप लोग थोड़ा सा पीटी के हिसाब से भी ध्यान रखिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। देखिए आप देखेंगे पंचवर्षीय योजना जो है, पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो है पीटी में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, मतलब पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड पूछ लिया कि भाई प्रथम क्या क्या था, द्वितीय क्या क्या था, इन उससे किसके जो है कि एक देखिए हर पंचवर्षीय योजना का क्या था कि एक मोटो या लक्ष्य था कि भाई इसको हासिल करना है, क्योंकि अगर इसको करेंगे तो साथ साथ ये भी चीज़ें थोड़ा थोड़ा हासिल हो जाएंगी। तो जैसे किसी में गरीबी थी, किसी में जो है रोज़गार उपलब्ध कराना, किसी में औद्योगिक विकास था, तो वो पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना। तो इसलिए पंचवर्षीय योजना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ इसलिए औद्योगिक विकास को पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि आप देखेंगे जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ उस टाइम हमारे यहाँ बस वही सूती, कपास, जूट, इन्हीं सब से रिलेटेड थोड़े बहुत उद्योग स्थापित थे। और फिर कोलकाता, जमशेदपुर, इसमें थोड़े से लौह इस्पात, इन सब की बहुत मतलब छोटी मात्रा में जो है कंपनियां या कह सकते हैं फर्में लगी हुई थी। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना में फोकस किया गया कि भाई इंडस्ट्रियल औद्योगिक डेवलपमेंट। आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने ही शायद कहा था कि उद्योग क्या है, आधुनिक उद्योगों को क्या कहा था, आधुनिक मंदिर कहा था, कि भाई ये प्रेजेंट टाइम के मंदिर है इंडस्ट्री। ठीक है, तो मतलब इतना ज़्यादा हमारे यहाँ उद्योग पे फोकस किया गया स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, लेकिन
अब सबसे बड़ी बात तो ये आ गई कि देखिए यहाँ पे क्या है कि भाई उद्योग तो लगाए जाएंगे, लेकिन उद्योग लगाए कैसे जाएंगे, कि मतलब भाई निजी क्षेत्र लगाएगा या फिर सरकार लगाएगी, ठीक है। क्योंकि सरकार भी थोड़ा सा क्या था कि सरकार भी डर रही थी कि भाई हर चीज़ जो है निजी क्षेत्र को देना उतना, क्योंकि अभी हमारे यहाँ एक निजी क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करके आई थी और उसने पूरा, आपको पता ही क्या हुआ देश का हाल उसका। और निजी क्षेत्र उस टाइम अंग्रेज़ों के, अभी भारत जस्ट आज़ाद हुआ है, स्वतंत्र हुआ है, और इस टाइम हमारे यहाँ जो निजी क्षेत्र थे ना वो आर्थिक दृष्टिकोण से इतने मजबूत नहीं थे कि वो नई नई इंडस्ट्री लगा सकें या अकेले दम पे चीज़ों को डेवलप कर सके। साथ ही ये भी होता है कि भाई अगर जिसके पास निजी में थोड़ी बहुत संपत्ति थी भी तो वो उनको उतनी बड़ी मार्केट नहीं लग रही थी कि भाई इस चीज़ की हम लगाएं तो हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। इसलिए दोनों लोग बच रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि सरकार ने जो है कुछ पॉलिसीज़ बनाई, कि जैसे कि सरकार ने कहा कि भाई जो बड़े और भारी उद्योग हैं उनका नियंत्रण क्या करेगी, सरकार करेगी, ठीक है। और साथ ही अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र जो है क्या होगा कि अब निजी क्षेत्रों के लिए भी कुछ पॉलिसी बनाई गई, ठीक है। निजी क्षेत्र मतलब कि जो पब्लिक मतलब प्राइवेट जो कंपनी, उनको भी कहा गया कि भाई ये हमारे यहाँ ये फ्रेमवर्क बना दिया गया कि जैसे नहीं होता कि भाई काम के घंटे समझ लीजिए, एग्जाम्पल समझिए, जैसे काम के घंटे 8 घंटे कर दिए सरकार ने, बना दिया कि भाई 8 घंटे आपको रोज़गार किसी से लेना है या काम करवाना है। तो वो अगर पॉलिसी बन गई तो अब कंपनियां जो प्राइवेट बना अपना स्ट्रक्चर खड़ा करेंगी वो इस रूल के अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर अपना विकसित करेंगे। तो उनके लिए भी कुछ कानून बना दिए गए, कुछ क्षेत्र कह दिए गए कि भाई ये बस जो है कुछ नीतियाँ बनाई गई कि ये जो एरिया है, जैसे कि आप देखेंगे एटम बम हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कि भाई ये जो है केवल राज्य सरकार या मतलब कि सरकार ही इसके लिए उद्योग लगाएगी, इसका डेवलपमेंट करेगी। कुछ चीज़ें की गई कि भाई प्राइवेट और सरकार दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगी। कुछ जो क्षेत्र थे वो बांट दिए गए कि भाई वो प्राइवेट सेक्टर इसमें आराम से बिना मतलब बस लाइसेंस ले और काम कर सकता है, ठीक है, ऐसे कर दी गई। अब देखिए, अब उसके बाद आई हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, भारी उद्योग पर नियंत्रण के लिए लाई गई थी 1956। अब इसमें भारी उद्योग से संबंधित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं का ये आधार बनी, ठीक है। अब देखिए, आप देखेंगे ना स्टेट पीसेस, आप देखेंगे ज़्यादातर क्या है कि आप कभी कहेंगे तो आराम से उसको टॉपिक उठा के डिस्कस भी किया जाएगा। जितने भी स्टेट पीसेस हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी का भी बहुत बड़ा स्टेट पीसेस, तो कह सकते हैं आप 95 से 99% जो है क्वेश्चन इनका बस एनसीईआरटी से ही, अगर करंट वाला पोर्शन जो बेसिक आते हैं, करंट छोड़ दिया जाए, जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 99% कह सकते हैं, या ऐसे मोटा माटा कर ले कि 80 से 90% जो है एनसीईआरटी से ही आता है। हाँ, ज़्यादातर यही 6-7 मतलब बेसिक जो स्टार्टिंग एनसीईआरटी, इन्हीं से आपको हर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और स्टेट यूपीएससी भी जो बहुत सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट ही बनाती है, मिलता जुलता बनता है। तो देखिए, अब यही आपको पूछेगा भाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी उसका क्या टारगेट था। अब देखिए, भारी उद्योग से संबंधित द्वितीय पंचवर्षीय योजना अगर आपको ये है तो लिखने में भी काम आएगा। अगर हमारे प्रेजेंट टाइम में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आ रहा है और प्लस अगर पीटी में आ रहा है तो आपको पता हो गया भाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग से। तो ऐसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें क्या किया गया कि उद्योगों को आप देखेंगे ना कि 3 भागों में बांट दिया गया। जैसे वही अभी लोगों ने डिस्कस किया कि भाई कुछ पे जो है राज्य का नियंत्रण करेगा, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र, कुछ जो मिल के लोग काम करेंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि ये कह दिया गया कि भाई, क्योंकि अब लेकिन बस ये कहा गया कि भाई आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपने कुछ नई इंडस्ट्री लगानी है या कुछ आपको कुछ बैठाना है रोज़गार से संबंधित चीज़ें, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके पीछे भी एक कारण था कि भाई जो छोटे छोटे हमारे यहाँ उद्योग थे, ठीक है, उनको भी संरक्षण देना सरकार की जिम्मेदारी थी। तो उसके लिए भी एक लाइसेंस पद्धति सरकार ने लाई गई, जहाँ लगता था कि भाई नहीं, अगर ये उद्योग यहाँ पे खड़ा कर दिया गया तो उसके जो हमारे यहाँ छोटे, क्योंकि आप देखेंगे प्रेजेंट टाइम में भी सबसे ज़्यादा रोज़गार जो देते हैं ये छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, ये सबसे ज़्यादा देते हैं। बड़े उद्योग तो टेक्नोलॉजी मशीनों के द्वारा उतने रोज़गार नहीं सृजन कर पाते हैं। हाँ, हो सकता है उत्पादन ये ज़्यादा करते हो, लेकिन रोज़गार ये छोटे वाले देते हैं। तो उस टाइम भी यही था कि भाई छोटे उद्योगों को हमें संरक्षण देना है, तो इसलिए लाइसेंस पद्धति एक उस टाइम की कह सकते हैं कि अनिवार्य टाइप की हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि अब देखिए, अब आपको उत्पादन भी बढ़ाना है या फिर नई
इंडस्ट्री का जैसे कोई नया ब्रांच भी खोलना है तो आपको उसके लिए भी आपको लाइसेंस जो है चाहिए ही चाहिए। इसके ये था कि भाई ऐसा ना हो कि भाई उत्पादन कोई उद्योग लगा हो और वो इतनी बड़ी मात्रा में जो है उत्पादन करने लगे कि फिर वो लॉस में चला जाए, बंद हो जाए। ऊपर से मार्केट क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में आ जाएगा तो उसकी प्राइस भी कम होगी, तो वो पूरी मार्केट को भी कह सकते हैं डिस्टर्ब कर सकता है। तो उसके नियंत्रण के लिए भी सरकार पॉलिसी बनाती रहती थी। क्योंकि देखिए अभी हमें क्या करना था, अभी जस्ट भारत आज़ाद हुआ है तो हमें धीरे धीरे अपने उद्योग क्षेत्र को अभी हम समझ रहे थे कैसे धीरे धीरे करके नहीं, स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको हम डेवलप करें। तो हम लोग प्रयोग के साथ धीरे धीरे करते चले जा रहे थे उसमें डेवलप। अब देखिए अगला जो है लघु उद्योग। अब लघु उद्योग में देखिए कि यहाँ से आप देखेंगे ना, ये पीटी में क्वेश्चन भी आया था कि 1955 में ग्राम एवं लघु उद्योग समिति, जिसे कार्वे समिति भी कहा जाता था। अब देखिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे पीटी का, ठीक है, उसमें पूछा गया है कि भाई कार्वे समिति किससे संबंधित है। उसमें अब आपको 4 ऑप्शन दे दिया भाई, उद्योग से, ग्राम लघु उद्योग से, या कह सकते कि डेयरी उद्योग से, ऐसे करके। तो कार्वे समिति किससे संबंधित थी, ग्राम एवं लघु उद्योग। सीधे क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो आप सीधे यहीं से कर देंगे, एनसीईआरटी बेसिक से देखिए क्वेश्चन आ रहा है। अब इस समिति ने कहा, अब देखिए इस समिति ने कहा कि भाई अगर ग्राम उद्योग को आपको विकास करना है तो आपको लघु उद्योग को विकास मतलब ग्राम विकास करना है तो आपको लघु उद्योग का विकास करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस समिति की ये रिकमेंडेशन थी, ठीक है। अब 1900 क्या हुआ कि, अब देखिए अब 1950 में क्या हुआ, लघु औद्योगिक इकाई उसे कहा जाता था जो 5 लाख रुपए का अधिकतम निवेश करती थी, ठीक है। इस समय 1 करोड़ रुपए की अधिकतम निवेश किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है टाइम पीरियड पे अब आपको पता चल गया भाई लघु उद्योग कहते हैं, लेकिन ये समय समय पर ये जो इसकी स्लॉट है ना, लघु उद्योग, मध्यम और भारी उद्योग, या कह सकते हैं बड़े उद्योग के संबंधित, तो ये बदलता रहता है। जब बदलेगा तो आपके लिए वो पीटी से के लिहाज से क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर मेंस में आप देखेंगे कुछ और डेवलपमेंट होगा तो मेंस के लिहाज से क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपका बेसिक रहेगा तो बस आपको उसी में ऐड करते हुए चलना है, ठीक है। अब देखिए वही यहाँ पे नीचे लिया कि जो रोजगार वाली संबंधी बातें हैं वो यहाँ पे लिखी गई कि भाई ज़्यादा रोजगारी उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, वही चीज़ लिखी गई। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अब अगला जो टॉपिक हमारा व्यापार नीति आयात प्रतिस्थापन, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारी पॉलिसी है व्यापार नीति और आयात प्रतिस्थापन मतलब कि ये था कि उस टाइम हमारे यहाँ की था कि हम लोग में प्रथम जो 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी, ठीक है। जो 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि भाई हम लोग जो अभी तक विदेशों से सामान मंगाते थे, उसको उपयोग करते थे, उसके जगह पे अब हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई इंडिया में ही वो चीज़ें, मतलब अपने देश में ही बनाए चीज़ें, और जो विदेशों पे हमारी निर्भरता है उसको कम किया जाए, ठीक है। और साथ ही क्या था कि अब देखिए अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि अरे ये तो पॉलिसी अभी भी हमारे यहाँ अभी चल रही है कि मेक इन इंडिया। हाँ, मेक इन इंडिया, सोचिए कि मेक इन इंडिया पॉलिसी हमारे यहाँ अभी मतलब कितने टाइम पीरियड से वो एक नींव रख दी गई थी कि हाँ पता था कि भाई हमें विदेशों पर निर्भर न रह के अपने देश में बनाना है। तो वहाँ से देखिए यहाँ से लिंक होते हुए चीज़ें अभी तक चली आ रही। साथ ही इसमें ये भी होता था कि भाई वही बातें तकनीकी रूप से आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। इस नीति का उद्देश्य क्या था, आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना, ठीक है। मतलब कि बाहर से चीज़ों ना मंगाएं, यहीं पे चीज़ों को उत्पादित करें, बनाएं और लोगों को उसकी पूर्ति करें। अब उसके लिए क्या करते थे, अब देखिए 2 रीज़न थे। एक ये रीज़न था कि भाई अगर हम बाहर से चीज़ों को मंगाते, मान लीजिए कि कुछ भी सामान ले लीजिए, बाहर से क्या है कि वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और इन सब से चीज़ों को बना के भेजते हैं और मार्केट बनाने के लिए वो सस्ते दाम पे हमारे यहाँ बेचने लगते हैं। तो भाई अगर चीज़ें सस्ते दाम पे मिल रही, क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, और तो हमारे यहाँ जो ये उत्पादन, मान लीजिए कि कुछ एग्जांपल ले, मान लीजिए घड़ी समझ लीजिए, ठीक है, घड़ी समझ लीजिए कि घड़ी है, मान लीजिए कि कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में एक बड़ी मात्रा में बन रहा है, हो सकता है कि वो 100 रुपये में इंडिया में बेच रहे हों, ठीक है। तो 100 रुपये में अगर इंडिया में बेच रहे हैं और हमारे यहाँ जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो क्या कर रहे हैं कि भाई उनका जो लागत मिला के वो मार्केट में 120 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। और अगर 120 में इनका पड़ रहा है और इनकी भी सेम क्वालिटी है और सॉफ्ट देखने में अच्छे लग रहे हैं, तो ये 100 में बेच रहे हैं, तो आदमी क्या करेगा, इनको प्रीफर करेगा। जब इनको प्रीफर करेगा तो ये जो हमारे छोटे उद्योग हैं ये धीरे धीरे क्या होने, नष्ट होने लगेंगे। तो सरकार क्या करती थी, सरकार इसके लिए कुछ पॉलिसी लेके आई। इसमें क्या होता है, एक
एक होता है कि प्रशुल्क, ठीक है। प्रशुल्क मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप वो जो 100 रुपये की घड़ी कहती है कि भाई हम यहाँ पे पोर्ट में आपको कुछ शुल्क देना लगेगा, शुल्क देना पड़ेगा। 100 रुपये में आया, जैसे यहाँ पे बंदरगाह पे उतरा तो सरकार ने उसके ऊपर मान लिया कि 20 रुपये टैक्स लगा दिया, ठीक है। 20 रुपये टैक्स लग गया, और मान लिया कि 10 रुपया कुछ और स्वच्छता से संबंधित या फिर पर्यावरण कुछ और 10 रुपये टैक्स लगा दिया। तो अब इसको ये जोड़ के जब मार्केट में बिकेगी तो ये टोटल इसका दाम कितना हो गया, 130 रुपये, और घरेलू वाले का कितना दाम था, 120 रुपये। तो ये है, तो इससे क्या होता था, हमारे जो घरेलू उद्योग थे उसको संरक्षण मिलता था, इसीलिए ये प्रशुल्क सिस्टम लाया गया था, ठीक है। आप कहेंगे तो इसको फिर हम लोग समझा देंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा समझ में आया या नहीं। कोटा में क्या होता था, कोटा में कह दिया जाता है फिक्स है कि भाई आप इतनी ही मात्रा में इस देश में चीज़ों, हमारे देश में चीज़ों भेजेंगे, तो वो कोटा लोगों को जो है दे दिया जाता है कि भाई आप जैसे कि 100 ही घड़ी हमारे यहाँ बस बेचेंगे, तो वो फिक्स कर दिया जाता था कोटा, ठीक। तो कोटा प्रशुल्क समझ में आ गया। अब देखिए आगे कह रहा है कि आगे देखिए वही कह रहा है कि हमारे यहाँ जो घरेलू उद्योग थे वो विदेशी जो बड़े बड़े उद्योग या उद्योग थे उनसे प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए हमें कोटा और ये जो प्रशुल्क वाली जो नीति थी इसको अपनाना पड़ा, ठीक है। साथ ही ये भी एक रीजन था कि भाई अगर हम हर चीज़ विदेश में ही व्यापार करेंगे, विदेश में ही अगर विदेशी सामान ही लेंगे, तो हमारे यहाँ जितनी भी संपत्ति या कह सकते हैं वस्तु मतलब मुद्रा, विदेशी मुद्रा थी, वो तो सब विदेश ही जाती जाएगी। तो इसलिए हमें मुद्रा भी रोकनी थी, छोटे उद्योग को भी बचाना था, इसलिए हम लोग प्रशुल्क को इन सबको जो चीज़ों को बढ़ाने लगे। प्रशुल्क एंटी डंपिंग, उसको अभी बाद में देखेंगे तो वही एंटी डंपिंग ड्यूटी आ गई, सेस आ गया, और बहुत सारे टैक्स अभी भी वो चीज़ें लगती हैं, बस हो सकता है कुछ का नाम बदल गया हो और कुछ उसी फॉर्मेट में हो, ठीक है। वो जब किसी वस्तु पे लगता है तो वो करंट में आ जाती है चीज़ें, तो वहाँ से हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब देखिए औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव, ठीक। देखिए कह रहे हैं कि भाई प्रथम जो हमारे यहाँ 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी, अभी हम लोग ऊपर देखा था, उसका टारगेट क्या था, औद्योगिक क्षेत्र में विकास करना, तो उसमें काफ़ी हम लोग को सफलता मिली। 1950 में देखेंगे हमारे यहाँ जो औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सा 11.8% था, लेकिन 1990-91 देखेंगे वो 24%, 24.6% तक बढ़ गया, ठीक है। तो इसमें यह था कि हमारे यहाँ जो लगभग 6% की दर से वार्षिक वृद्धि दर हो रही थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी पूरे जीडीपी का 6%। और साथ ही आप देखेंगे अब पहले तो हमारे यहाँ क्या वही मतलब कह सकते हैं कि पटसन उद्योग हो गया, हाँ, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, इन्हीं का डेवलपमेंट होता था। लेकिन जब से ये चीज़ें बढ़ी कि भाई सरकार भी हिस्सेदारी हो गई या निजी क्षेत्र या मिल के काम करने, तो इससे हर क्षेत्र में कई प्रकार के उद्योग यहाँ पे स्थापित हुए। लेकिन अब देखिए उद्योग स्थापित तो हुए, अब वही है कि कह सकते हैं कि भाई जैसे आप देखें इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ऑटोमोबाइल क्षेत्र, इन सब की बात हो रही है कि कई में जो है हमारे यहाँ उद्योग स्थापित हुए, विदेशी प्रतिस्पर्धा इससे कम हुई, और जब सरकार भी सब्सिडी देने लगी बहुत से उद्योगों को, सरकार की भी हिस्सेदारी हो गई, तो धीरे धीरे ये उद्योग स्टैंड लेते रहे, खड़े होते गए, और होते होते कि मतलब एक टाइम पीरियड में ऐसी हालत में आ गए कि ये अब विदेशी जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनसे भी ये टक्कर या कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा कर सकते थे, ठीक है। यहाँ तक तो चीज़ें ये थी, लेकिन इसमें ये कहा गया कि भाई एक टाइम पीरियड के बाद अब इसकी भी आलोचना इसलिए होने लगी कि भाई अब जब उद्योग ये खड़े होने लगे, ठीक है, खड़े हो गए, इस्टेब्लिश हो गए, या लोगों को जो सब्सिडी दी गई वो चीज़ें, तो अब सरकार इसको जो है अब इसको सबके लिए मतलब कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी चीज़ों को खोल दे, ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि भाई एक बहुत टाइम तक आप देखेंगे कि जो टेलीफोन सेवा या दूरसंचार सेवा थी, ठीक है, उसमें क्या था कि केवल सरकार ही अवेलेबल कराती थी। तो उस टाइम तक क्या था कि कनेक्शन लेना और इन सब की चीज़ों को मतलब सरकार की केवल हिस्सेदारी थी, तो कनेक्शन लेना बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी, डाटा पैक महंगे और फ़ोन कॉल्स जो चार्जेस बहुत महंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे इसमें जब से प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारे, जैसे जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, ऐसे बहुत सारे जो आ गई हैं, तो इससे क्या हुआ कि प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, बहुत ईजिली अब चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। तो इसमें एक एग्जांपल ऐसे दिया जाता है। साथ ही इसमें कहा जाता है कि अब जब उद्योग, वही बात है कि जब चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई, अब चीज़ें सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दे और उस पर अब अपनी सब्सिडी देना बंद करे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही बात है कि 90 के दशक में टेलीफोन का लंबे प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। एक ब्रेड का उदाहरण दिए कि भाई बहुत सारे क्या
अब धीरे धीरे कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थी वो सरकार को बाद में इसलिए बेचनी पड़ी कि वो सरकार उतनी अच्छे तरीके से उसको मैनेज नहीं कर पा रही थी हैं। वो एक लंबे टाइम पीरियड के बाद घाटे में चल रही थी। जैसे एयर इंडिया ही, अभी लेटेस्ट आपका एग्जाम्पल क्या था, एयर इंडिया ही देख लीजिए। वो क्या था कि सरकार को जो है कि बहुत बड़ा घाटे में चल रही थी, सरकार मैनेज नहीं कर पा रही थी। फाइनली उसको क्या किया, टाटा को देखा, अभी टाटा ने जल्दी ही खरीदा, टाटा बेचना पड़ा। तो उन्होंने यही कहा कि अब चीज़ों को सबके लिए, मतलब प्राइवेट सेक्टर हर मैक्सिमम चीज़ों को अब सरकार ही केवल ना चलाए, उसको दोनों चीज़ों के लिए, जैसे कि हवाई यात्राएं हैं, अब उसमें प्राइवेट बहुत सारे प्लेयर आ गए। आप देखेंगे कि इंडिगो, विस्तारा, अब एयर इंडिया भी प्राइवेट हो गई है, तो बहुत सारे आ गए, जिससे क्या हुआ, एक प्रतिस्पर्धा बढ़ी और लोगों को अब क्या हुआ, अच्छी सुविधाएं भी मिल रही हैं, साथ ही प्राइस भी अब सब लोग अपना कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हाँ, जिससे उनकी मार्केट बनी रहे। ठीक है, तो इससे ये फ़ायदा है। तो ये कह रहे हैं कि इसलिए देखते हुए अब सरकार को बहुत सारे जो है क्षेत्र जो है प्राइवेट सेक्टर को खोल देने चाहिए, और जो मैनेज नहीं कर पा रही या जिसमें वो बहुत घाटा चले उसको प्राइवेट बेच देना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे जैसे कि इसमें विचार करने से, जैसे कि इसमें बात कर रहे हैं कि भाई जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा है, तो बहुत सी ये है कि भाई सुरक्षा संबंधी जो चीज़ें अभी बस सरकार के अंडर ही हैं। तो इसमें कह रहे हैं भाई बहुत से देशों में प्राइवेट, आपने अभी जो रसिया यूक्रेन वाला युद्ध चल रहा हो, तो प्राइवेट मिलिट्री वाला जो कॉन्सेप्ट भी आपने देखा था। तो उसमें कह रहे हैं कि चीज़ों को सरकार को इस तरफ भी सोचना चाहिए। ठीक है, अब देखिए वहाँ से चीज़ें अभी चर्चा में आई, तो आप लिंक कर सकते हैं इसमें। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव आपको पूरा डिटेल में, तब करंट अभी पढ़ेंगे हम लोग बाद में, तो वहाँ से लिंक किया जाएगा कि यहाँ से। ठीक है, वहाँ पे भी यही कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र को नुकसान उठाना पड़ा और फिर बाद में उसको निजी फर्म बेचना पड़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये है कि भाई निजी फर्मों को, बहुत सारे निजी फर्मों को भी आप देखेंगे बहुत बार क्या होता है, नुकसान होता है और उनको जो है छटनी करनी पड़ती है। और देखिए सरकार क्या होती है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना, हमारे यहाँ की कॉन्सेप्ट है भाई कि सरकार एक कल्याणकारी राज्य की, मतलब कि जहाँ पे अगर कुछ नुकसान भी हो रहा हो, अगर वहाँ पे ज़रूरत है कि भाई इस चीज़ को डेवलप किया जाए या इस चीज़ से संबंधित इंडस्ट्री लगाई जाए, तो सरकार वहाँ पे अपना फ़ायदा नहीं देखती, वो जन कल्याण की भावना से काम करती है। ठीक, तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट एक मिलता है कि भाई जन कल्याण देखा जाए कि फ़ायदा देखा जाए। आप लोग इसमें ना कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या देखा जाए, क्या आपको लगता है कि भाई चीज़ों को जन कल्याण के लिहाज से किया जाए वो ज़्यादा उचित है, और कि प्राइवेट सेक्टर को चीज़ें दिया जाए कि जो अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं लोगों को। जब कई प्राइवेट प्लेयर आ जाते हैं तो सुविधाएं भी मिलती हैं, कम प्राइस में प्रतिस्पर्धा चलती है, चीज़ों को क्वालिटी में चलती है। तो आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में 3-4 स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप लिख के बताइए। ठीक है, साथ ही देखिए, साथ ही कहना है कि भाई बहुत सारे जो कुछ उद्योगों के लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जो औद्योगिक घराने ने इसका दुरुपयोग कैसे किया कि बड़े उद्योगपति नई फर्मों को शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि नए प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे। भाई बड़े जो लोग थे, तो अभी भी देखिए लाइसेंस पद्धति एक थोड़ी सी निगेटिव पॉइंट हो जाता है कि भाई उसमें क्या होता था कि जो बड़े, जिसकी जान पहचान होती थी या बड़े उद्योगपति होते थे, उनकी पकड़ होती थी, तो वो किसी भी इंडस्ट्री की जल्दी से अपने लाइसेंस लेके वो स्थापित कर देते थे, और लाइसेंस के चक्कर में जो नीचे तबका है या छोटे मोटे जो व्यापारी हैं या उद्योग लगाने वाले हैं, वो पिछड़ जाते थे, उनको नहीं मिल पाता था। तो इसमें कहना है कि ये लाइसेंस जो दिया जाता था, इसके एक निगेटिव पॉइंट भी है। ठीक है, वही कहेंगे लाइसेंस परमिट जो राज था अत्यधिक वो कुशल नहीं था। अभी भी आप देखेंगे जहाँ पे अब ये हो गया कि बहुत सारे इस चक्कर में सरकार ने डेवलपमेंट में क्या किया है कि अब जो बहुत सारे जो लाइसेंस या कह सकते कि जो फर्म या कि कोई भी स्थापित या किसी को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो ऑनलाइन कर दिया गया, तो जिससे पता नहीं चलता कि भाई ये कितने बड़े हैं या रसूखदार हैं या फिर इनकी कितनी पहुंच है। ऑनलाइन है, सब अप्लाई कर रहे हैं, तो एक प्रोसेस है, उसके थ्रू किसी का भी लग सकता है कि उनको मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा इससे प्रेजेंट टाइम में इसके पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, देखिए अभी जो हम लोगों ने वही चीज़ें डिस्कस की, अब बहुत सारी रिपीट है, इसमें वही कहा गया कि भाई जो उद्योगपति थे वो अपनी चीज़ों को कह सकते हैं कि भाई क्वालिटी सुधारने या चीज़ों को बेहतर करने से ज़्यादा वो एक लॉबी, मतलब एक गुट बना के उस मंत्रालय से संबंधित लाइसेंस प्राप्त करने में ही लगे रहते थे। साथ ही ये कहा गया कि भाई अगर बहुत से ऐसे उद्योग थे जिसको लग रहा है भाई हाँ सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त है, सरकार सहायता कर रही है, हाँ उनको प्रतिस्पर्धा मतलब कि उनको नष्ट होने से बचा रही, तो वो
बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के कह सकते हैं, ठीक है, कि ना अच्छे उत्पाद वो मतलब अच्छे उत्पादन नहीं कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा की कोई भावना है नहीं कि भाई विदेश से, क्योंकि इनको सरकार संरक्षण दे तो क्वालिटी से संबंधित चीज़ें नहीं वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं। प्राइस भी उनका फिक्स है कि वो कम ज़्यादा भी नहीं कर रहे हैं कि हाँ क्वालिटी भी सुधारें। या फिर प्रतिस्पर्धा रहने से क्या होता है कि देखिए डाटा पैक देखिएगा कि मोबाइल डाटा पैक किसी ने कम में निकाला अगर से, तो फिर अभी जियो का कॉन्सेप्ट है, जियो ने जब कम पे लॉन्च करना स्टार्ट किया तो और भी कंपनियों ने उनको प्राइस घटाना पड़ा मार्केट के चक्कर में। तो कह रहे हैं ये सब जो चीज़ें हैं ना, अगर सरकार का संरक्षण प्राप्त रहता है तो फिर ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती। मतलब कि मूल जो फ़ायदा है, कल्याण की भावना तो है सरकार की, भाई छोटे उद्योगों को संरक्षण दिया जाए, लेकिन इस चक्कर में लोगों का नुकसान होता है। ठीक है, इन्होंने ये बात कही है। वही बात है कि भाई गुणवत्ता सुधारने की उनको कोई प्रेरणा या कैसे मोटिवेशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो जो सामान घटिया वस्तुओं को ऊंची कीमतों पे बेच सकते हैं या उनकी गुणवत्ता में सुधार करने की क्यों सोचेंगे जब सरकार उनको कर रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग का निष्कर्ष क्या निकलता है कि इसमें देखिए, इसमें कहा कि भाई निष्कर्ष में कहा कि भाई हमारे जो प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें क्या हुआ कि हमारे यहाँ उद्योगों की विविधता आई। ठीक है, बहुत पहले तो वही सूती, पटसन, कपास इन्हीं से संबंधित उद्योग थे, लेकिन अभी इस 7 पंचवर्षीय योजनाएं मतलब 90 तक कह सकते हैं, दशक तक बहुत सारे उद्योग एक तो स्थापित हो गए। साथ ही क्या हुआ कि हमारे यहाँ भाई जो खाद्यान्न से संबंधित चीज़ें थी, नहीं खाद्यान्नों में क्या हुआ, भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने लगा। ठीक है, बहुत सारे में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा, विदेशी प्रतिस्पर्धा से करने लायक हमारे यहाँ अच्छे खासे उद्योग खड़े हो गए। ठीक है, और उत्पादन की जो कह सकते हैं वस्तुओं उत्पादन, भाई विदेश से जब चीज़ें प्रतिस्पर्धा करने की तो हमारे यहाँ क्वालिटी भी थोड़ी बहुत बढ़ना स्टार्ट हुई। ठीक है, अब देखिए 90 के बाद जो डेवलपमेंट हुआ उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जैसे निष्कर्ष लिखा है ना, देखिए निष्कर्ष आपको सेम अगर आप पढ़ने, अब क्या करना है आपको, एक चैप्टर यहाँ से ख़त्म होता है तो आप NCERT PDF भी ऑनलाइन पढ़ी है, बहुत सारे आप डाउनलोड करिए, और या फिर बुक में एक रीडिंग मार चाहिए फटाफट। इससे क्या होगा कि चीज़ें आपको फ्रेम याद हो जाएंगी। लेक्चर देखा आपने, ठीक है, फिर एक बार पढ़ लिया तो चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको भूलेगी नहीं। सेम प्रोसेस देखिए कि जैसे नहीं हम लोग प्रस्तावना या फिर सकते हैं कि भाई जो क्वेश्चन आते हैं इसी प्रकार से आते हैं। भाई क्वेश्चन लिखना क्या पूछा गया, मेन बॉडी लिखनी, निष्कर्ष, तो सेम चैप्टर भी इसी प्रकार से। निष्कर्ष आप जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा हाँ कि चीज़ें कैसे आपको निष्कर्ष के तरीके से लिखनी या बढ़नी है, क्या बतानी, तो आपको ये फ़ायदा होगा। ठीक है, साथ ही आप लोग क्या करिए कि देखिए जो भी आपके डाउट हैं, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। कोशिश करिए कि भाई अगर कुछ आंसर लिख पाए यहाँ से, ठीक है, हालांकि हम लोग क्वेश्चन जहाँ पे आएगा वो डिस्कस करेंगे, तो आप लिख के टेलीग्राम ग्रुप पे भेजते रहिए। साथ ही अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए, लोगों के साथ शेयर करिए। ठीक है, वीडियो देखते रहिए, और जो भी आपको और कोई डिमांड हो, कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।